गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और ये है 2-3 दिन का वीडियो कंबाइन करके मैं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्लिप्स था मेरे पास, लेकिन रक्षाबंधन आ गया तो रक्षाबंधन का ब्लॉग मैंने पहले दे दिया। वो थोड़ा बासी हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बस। और ये एक इवनिंग का ब्लॉग है, ये सारा इवनिंग का ही ब्लॉग है, क्योंकि इवनिंग पे जब मैं घर पे आती हूँ ना, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो होता ही होता है। मम्मी कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाती है जो हम खाते हैं, जो कि मेरी फेवरेट होती है बहुत सारी चीज़ जैसे। तो आज एक दिन मंगाया था चौल बड़ा, जो पश्चिम उड़ीसा आए और चौल बड़ा नहीं खाए तो क्या खाया। बहुत ही फेमस होता है, स्पेशली बलांगीर का चौल बड़ा बहुत ही फेमस होता है, जो हम चावल का बड़ा बोलते हैं। वो मैंने बनवाया भी है, एक बार बनाया भी है, मेरे ब्लॉग में है तो आप चेक कर सकते हैं। तो वही बस मंगाया, तो उसके साथ ना मुरमुरे और चटनी डाल के खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हम मम्मी और मैं ऐसे बैठ के खाते हैं ज़्यादातर, और बहुत सारे गप्पे लड़ाते हैं। आप देख सकते हैं मम्मी कम खा रही है लेकिन ज़्यादा बात कर रही है। इसी तरह से हमारा इवनिंग गुजरता है जितने दिन भी मैं घर में रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें होता है, फ़ोन पे इतनी सारी बातें नहीं हो पाती है। तो मम्मी मेरे साथ बहुत सारा कुछ शेयर करती है। मम्मी और मैं फ्रेंड की तरह ही है, बहुत सारा कुछ मैं भी शेयर करती हूँ और मम्मी भी मेरे साथ शेयर करती है। तो ये हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है। और ये एक नेक्स्ट डे इवनिंग का ब्लॉग है, जो कि प्रिंसू और मामा गए थे मार्केट, और वहाँ से लेके आए हैं सूप, लेके आए हैं। बोली ना कुछ ना कुछ हर रोज़ इवनिंग को आता ही रहता है। मैं जब तक हूँ, कभी पापा चले जाएंगे, कभी भाई लेके आ जाएगा, कभी मम्मी मंगवाएगी, ऐसा होता ही रहता है। मेरा फेवरेट, प्रिंसू का फेवरेट, ऐसा होता ही रहता है। तो ये एक इवनिंग है और बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे सूप लेके आया था, जबकि मैंने मना किया भाई को कि मुझे सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो सूप मेरे लिए मत लाना। तो सिर्फ पापा के लिए एक ही लेके आया था। लेकिन वो जो लेके आया था ना, वो थोड़ा सा हमने टेस्ट किया, इतना ही टेस्टी था। आज तक मैंने इतना अच्छा सूप कभी भी नहीं पिया, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। कॉर्न वाला सूप था ये, जो कॉर्न का मसाला था ना, ये तो ऐसे ही खा लो तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो मैं मना की थी खाने के लिए, लेकिन जब ये लेके आया मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। शायद टमाटर का सूप था, वेजिटेबल सूप था। वैसे पापा तो नॉनवेज नहीं खाते, तो उनको लिए वेजिटेबल सूप ही था, तो वो थोड़ा सा ही खाए और बाकी मम्मी और मैंने थोड़ा थोड़ा खाए। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। लिटरली मैं बता रही हूँ, आज तक इतनी ज़्यादा टेस्टी सूप मैंने कभी तक नहीं खाया था। देख सकते हैं बहुत ही यम्मी और टेस्टी था सूप। तो मैंने बोला कि मैंने अभी तक ऐसे सूप नहीं खाया है, तो उसे भी थैंक यू बोला कि इतना अच्छा सूप टेस्ट करवाने के लिए। वो बोल ही रहा था कि अच्छा सूप होगा, ट्राई तो कर, ट्राई तो कर। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे आई डोंट इवन लाइक सूप। तो वो बोला ठीक है मत खा। और ये तो चिकन सूप खा के चले आए थे बाहर पे, वही मैं पूछ रही थी कि तुमने क्या खाया, तो वो बोला कि मैं चिकन सूप खा के हम दोनों आए हैं। ये तो मायके के दिन होते हैं जो साल भर हमें याद आते हैं, कि इतने सारे टेस्टी टेस्टी चीज़ मिल जाती है, ज़बरदस्ती खाने को मिल जाती है, मूड नहीं होता तब भी खाने को मिलता है। तो बस यही होता है मायके में, और क्या, काम मत करो, कुछ भी आराम करो और टेस्टी टेस्टी चीज़ खाओ। कुछ दिनों के मेहमान होते हैं ना हम, इसीलिए बस। तो ये पापा के लिए लेके जा रही है मम्मी, और मैं कुछ बोल रही थी शायद, इसीलिए इतनी ज़्यादा हंस रही है, और बोले मेरी इतनी क्यों वीडियो बना रही है। तो मैं बोली कि आप भी थोड़ी सी फेमस हो जाओ, इसीलिए बस हंस रही थी। और यहाँ हम खा रहे थे सूप और बैठ के, और कभी शाम के 7 ही बजे थे शायद, और पापा टीवी देख रहे हैं। बस इसी तरह से कट रहे हैं दिन आजकल मायके में, जो कि कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि घर तो वापस जाना ही होता है, अपना घर संसार संभालना ही होता है। वहाँ मेरा घर संसार भी बिखर के पड़ा हुआ होगा, मतलब घर बहुत ही गंदा हो चुका होगा। हस्बैंड भी अकेले हैं, तो उनके पास भी जाना अभी ज़रूरी हो गया है। तो कुछ ही दिन हम बस एंजॉय करके यहाँ हम जाएंगे,
और यहाँ पे मैं मम्मी के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही थी। एक दो रील भी मैंने मम्मी के साथ बनाया है, तो बोल रही थी कि ये क्या कर रही है, उन्हें तो पता ही नहीं कुछ। और यहाँ बोल रही थी कुछ बोलो, तो वो बोले क्या मैं बोलूँ, इसीलिए सिर्फ हंस रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मस्ती चल रहा था यहाँ पे। यही सारे पल को, मोमेंट को मैं कैद करके लेके जाऊँगी, और जब भी मुझे याद आता है ना घर का, ये सारा ब्लॉग मैं ओपन करके खुद ही देखती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही स्वीट मेमोरीज़ कैद होके रहती है। तो जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, यही मेरी एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही कि सारे पल को मैं अच्छे से कैद करके रख रही हूँ। और जब भी मुझे याद आता है, जब भी मुझे थोड़ा सा लो फील होता है, ये सारा चीज़ मैं ओपन करके देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे इवनिंग शायद हम माँ बेटा पढ़ने बैठे थे। यहाँ आके भी मैं इसे 1 घंटा ज़रूर बिठाती हूँ, नहीं तो टच रह नहीं जाएगा, और पढ़ाई से टच नहीं रहेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो सुबह ऑनलाइन क्लास कर ही रहा है, और नेक्स्ट मंथ में शायद इनकी हाफिली एग्ज़ाम भी हो जाएगी, इसीलिए इसको पढ़ाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मस्ती करना ज़रूरी है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसे पढ़ाना। इसीलिए कैसे भी 1 घंटा निकाल के मैं इसे बिठाती हूँ पढ़ाने के लिए। और 1 घंटा नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ही बिठा रही हूँ। और यहाँ पे हमारी नौटंकी क्वीन मेरी दीदी की बेटी देखिए, खुद ही आटा गूँध के खुद ही रोटी बना रही है। तो इसका भी एक क्लिप मैंने ऐड किया था। बहुत ही नौटंकी करती है, बहुत ही ज़्यादा वाला। और ये वीडियो है राखी वाली दिन का, इवनिंग का ब्लॉग है। इवनिंग मतलब नाइट हो चुकी थी, और जीजू आ गए थे। मेरी वो जो दीदी है उनके हस्बैंड जीजू आ गए थे, तो कार लेके आ गए थे, और सडन ही बोले कि चलो घुमा के लाता हूँ। तो ऐसे ही हम घर के ड्रेस में ही बैठ पड़े, और मैं, दीदी और दोनों बच्चों बैठ गए, और बोले कि चलो तुम्हें बलांगीर एक सैर करवा के लाता हूँ। तो बहुत दिनों से ऐसे टूर नहीं किया था, और रात के टाइम में घूमे नहीं थे, तो सोचा चलते हैं। और सारी मेमोरीज़ हम रिकॉल कर रहे थे, जो कि हम दीदी और मैं बहुत ही घूमा करते थे, चलते चलते ही बहुत घूमा करते थे। पूरा बलांगीर टाउन हम घूम लेंगे चलते चलते। तो उसी सारे चीज़ हम याद कर रहे थे और घूम रहे थे। एक ही राउंड मार के आए, लेकिन 9:30 अबव हो चुका था शायद टाइम। और यहाँ पे ना बलांगीर पे हमारे उसी दिन आए थे कैबिनेट रेलवे मिनिस्टर आए थे, इसीलिए इतने सारी भीड़ आपको देखने को मिल रहा होगा। इतनी सारी वीआईपीज़ गाड़ी है, और पुलिस फोर्स भी बहुत सारे हैं। और उसी रास्ते से हम चले गए, सर्किट हाउस के रास्ते से ही हम गलती से चले गए। तो बहुत सारी भीड़ आ गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। हम आराम से एक चक्कर काट के, जो न्यू बस स्टैंड हुआ है बलांगीर का, वो सारा कुछ सैर करवा के, जीजू बोले चलो तुम्हें मैं शेयर करवा के लाता हूँ। तो बस वो शेयर करवा के लेके आए। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ना घूमना नहीं हो पाता है। जब पहले शादी से पहले हम ऐसे ही अकेले चले जाते थे, घूमते थे, लेकिन अभी मायके आते भी तो इतना ज़्यादा घूमना नहीं हो पाता है, घर पे रह जाते हैं। तो ऐसे घूम के ना बहुत ही मज़ा आया, और सारा जो पुराना मेमोरीज़ है, हम वही सारी चीज़ दीदी और मैं गाड़ी पे बैठ के डिस्कस भी कर रहे थे। ऐसे हम कैसे अकेले घूमने चले जाते थे, अकेले अकेले घूम के बहुत ही लिटरली घूमते थे, वो सारा चीज़ रिकॉल कर रहे थे। और साथ ही साथ दीदी ना जो अपनी बेटी को खिला भी रही थी, वो खाने के लिए बहुत ही दिक्कत पैदा करती है, इसीलिए तो उनका खाना भी हो गया और हमारा घूमना भी हो गया। लेकिन क्या करें, जीजू को लेके गए थे, लेकिन अच्छा खासा पैसा खर्च नहीं करवा पाए, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो एक गुपचुप का स्टॉल भी नहीं दिखा। जीजू वही बोल रहे थे कुछ गुपचुप खिलवाते या आइसक्रीम खिलवाते, लेकिन बेटर लक नेक्स्ट टाइम तो अच्छी तरीके से खर्च ज़रूर करवाएंगे। इस टाइम तो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा सा बलांगीर टाउन आप लोग भी देख लीजिए हमारी, और बहुत ही सुंदर शहर है हमारा। कभी दिन में ब्लॉग बना पाती तो ज़रूर बनाती, लेकिन दिन में अभी घूमना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अकेले जा नहीं सकती, यहाँ पे स्कूटी वगैरह है नहीं मेरा, और भाई ज़्यादातर बिज़ी रहता है, बस इसीलिए। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर जगह है घुमाने का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि संडे को भी भाई घर पे नहीं रहा, उसका थोड़ा काम था तो चला गया, बस इसीलिए। तो ये था मेमोरीज़ कुछ बलांगीर का, जो मैं लेके जाऊंगी अपने साथ कैद करके अपने कैमरे में, और आपके साथ भी ये सारा चीज़ शेयर कर रही हूँ।
तो होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। मिलते हैं नए से फ्रेश से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।